है ना, हम वैष्णव मार्ग है, हम वैष्णव पथिक है, हम हमारी लाड़ों के हैं। देखिए ज्ञान है यहाँ पर भगवान को जान लेना, और मुख्यतः मेरा और भगवान का जो संबंध है नित्य संबंध है, संबंध नहीं नित्य संबंध। समझ पा रहे हो महाराज जी? तो ये श्यामा जो संवाद समझा सकती है और कोई समझा नहीं सकता। कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, हमारी किशोरी जो है, किशोरी जी। अभी किशोरी जो क्या वर्णन करी, ध्यान से सुनने का अंत में, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ सन्यासी, ना मैं ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है। और ये उतार चढ़ाव जब तक जीवात्मा प्रेम तक नहीं पहुंचता ना, ये उतार चढ़ाव बने रहते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता, कोई भजन भी बचा नहीं सकता। भजन भी जो है ना, और इसका ही प्रमाण आप देख सकते हैं, एक तो काम गीत आता है महाभारत में, एक काम गीत आता है, और एक जो पद्यावली है जो चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा से जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। बहुत ही अद्भुत आनंद आ रहा है इस समय ब्रज में, बड़ा सुहावना मौसम है, हल्की हल्की धूप है और बड़ा आनंद इस समय हो रहा है, क्योंकि ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है। लेकिन संत यात्रा के साथ आपको दुर्लभ और छुपे हुए संतों के दर्शन लगातार हो रहे हैं किशोरी जी की कृपा से। आज मैं आपको श्री ब्रजधाम में ही इसी कुटिया है जो कंदरा है आप देख रहे हैं, जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसी के नीचे एक महाराज जी की कुटिया है, जिन महाराज जी के दर्शन भी आपने किए हैं। अगर उनकी कृपा हुई, श्री किशोरी बाबा अगर उनकी कृपा हुई तो आज आपको पुनः उनके दर्शन होंगे। बहुत ही दिव्य मूर्ति है और बिल्कुल एकांत वन में बिल्कुल आनंद के साथ रहते हैं महाराज श्री। तो आइए मेरे साथ महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं उनकी अनुभव, उनकी दिव्य वाणी। और महाराज जी की छोटी सी सेवा है, वो भी हम ले आए हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करते हैं संत भी कि इस दास को निमित्त बना देते हैं। उन्होंने आज्ञा की थी कुछ रात में ही मुझे फोन के माध्यम से, तो उनकी सेवा में पहुंच रही है जो भी छोटी मोटी सेवा है। आइए मेरे साथ। महाराज जी जय हो आपके श्री चरणों में महाराज जी। राधा रानी महाराज, मेरी औकात नहीं, गुस्सा ही कर रहा हूँ, और ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये अधर्म नहीं है, ये मतलब इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे पाप और अपराध में भेद आप समझते होंगे। अच्छा, अभी श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, देखिए मैं क्यों आपसे ये नम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी साधु की परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वापिस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अभी ध्यान से सुनिएगा, वापिस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। ये सुदुराचारो क्या श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम पाप प्राप्त कर सकता है? नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन महाराज जी भक्तमाल में काफी वर्णन आते हैं कि जो लोग दुराचारी थे उसके बाद भी उनको किशोरी जी की कृपा मिली, उनको भगवत प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर। अभी देखिए एक्चुअली कैसा है महाराज, जैसे आपके शिष्यों ने नम्र निवेदन करा, ये मैं हटा दूं महाराज, साइड में कर देता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके शिष्यों ने नम्र निवेदन करा ईमानदार से, लाडो की कृपा से, कि दुराचारी में महाराज अपीछे सुदुराचारो। अभी देखिए सुदुराचार का अर्थ समझिएगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं। भागवत का प्रमाण है, भागवत प्रश्न करता है, अनंत कोटि भ्रम। क्योंकि देखिए वापस नम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज, हम ये शरीर, देखिए जो मेन मुद्दा है ना महाराज, जो मेन मूल वस्तु है, आपने ये श्रवण करा होगा, एक ज्ञान है और एक अज्ञान है ना। जीव दुखी किस लिए है? अज्ञान के कारण, है ना, इसलिए वो भटक रहा है संसार में। और जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, उस जैसे ज्ञान मिल गया वो निश्चिंत हो सकता है ना। अभी वो ज्ञान, अभी देखिए ज्ञान का मतलब समझिएगा। अच्छा, मैं वापस कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, गुस्सा की कर रहा हूँ, गलत मत सोचिएगा। नहीं आपसे प्रश्न करूँ, ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान है? ज्ञान किसको कहेंगे आप? क्या ज्ञान, मतलब किस ज्ञान के कारण हम संसार में भटक नहीं ना होने के कारण हम भटक रहे संसार में? जी आध्यात्मिक ज्ञान, या फिर हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। पहला ज्ञान तो अगर किसी को हो गया तो शायद वो संसार के विषय भोग हैं, इनसे अलग हट जाएगा मेरे हिसाब से। तो महाराज जी अपने आप को जानना ही ज्ञान है। यहाँ पर नम्र निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो वर्णन करा ना महाराज, अपने आप को जानना, ये है अद्वैत मार्ग।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अद्वैत मार्ग, हम्म हमारा अद्वैत नहीं, हमारा द्वैत है ना। हम वैष्णव मार्ग है, हम वैष्णव पथिक है, हम हमारी लाड़ों के हैं। देखिए ज्ञान है यहाँ पर भगवान को जान लेना, और मुख्यतः मेरा और भगवान का जो संबंध है नित्य संबंध है, संबंध नहीं, नित्य संबंध। समझ पा रहे महाराज जी? तो ये श्यामा जो संवाद समझा सकती है और कोई समझा नहीं सकता अभी। नहीं महाराज जी, इसमें जो ज्ञान जो अभी पूछा आपने, लेकिन इसमें जो मूल तत्व है, एक मिनट में उसी पे आ रहा हूँ। जो मूल तत्व है, जो मूल तत्व तो आत्मा और परमात्मा ही रहा ना महाराज जी। आत्मा, हाँ वही आत्मा, लेकिन हम यहाँ पे परमात्मा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भगवान, क्योंकि अच्छा, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इन तीन जैसे जिसका भाव है उस माध्यम से हम भगवान की का साक्षात्कार कर सकते हैं, है ना, उनकी अनुभूति कर सकते हैं, जैसा जिसका भाव है। क्योंकि ब्रह्मन ये ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मवादी है वो ब्रह्म जैसे ब्रह्म साक्षात्कार करता है। जैसे ब्रह्म ज्योति आपने श्रवण करा होगा, है ना। अभी जो ब्रह्मवादी, उसका उद्देश्य लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, है ना, उसमें मिल जाना। लेकिन ये हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं है महाराज जी। हम ब्रह्मन की उपासना नहीं करते, ना ही परमात्मा की उपासना करता है। परमात्मा की उपासना कौन करता है? ज्ञानी, है ना। परमात्मा की उपासना वो स्वयं को, वो मैं मतलब यहाँ पर मैं नहीं है, यहाँ पर तू ही तू है। यहाँ पर क्षमा ही है हमारे लिए, हमारा सर्वस्व प्राण। देखिए मैं झूठ नहीं बोला, देख सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं संत महात्मा से। हमारा जो ये विषय है ये मैं नहीं है, क्योंकि देखिए प्रेम गली, और ये सिद्धांत समझिएगा, पुष्कर मेरी औकात नहीं है। प्रेम गली अति साखरिया में दो ना समाये, बिल्कुल। जब तक मैं हूँ मेरी लाडली ना, और जब मेरी लाडली जो है तब मैं नहीं। तो इसलिए यहाँ पर श्यामाजू ही श्यामाजू रहती है, तब बाकी तब मैं नहीं, मैं होता ही समाप्त हो जाता है। और मैं मतलब अहंकार, है ना, अहंकार समाप्त हो जाता है। और ये अभी देखिए इसका तात्पर्य मेरा कहने का तात्पर्य यह समझने का प्रयास करेगा, जैसे मैं आपसे आपके शिष्यों ने नम्र निवेदन करा, ये प्रश्न करने का प्रयास करा श्यामाजू की कृपा से होगा जी कि भागवत क्या प्रश्न करता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोग 14 भुवन में, ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? कोई नहीं है महाराज। काम से कोई बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता, समझिएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ऋषि मुनि भी हार गए इससे महाराज, कोई बच नहीं सकता। उतार चढ़ाव देखिए, सिद्धांत समझिए, मैं अपने मन की शब्द नहीं कह रहा। और यहाँ पर और एक प्रमाण देना चाहूंगा, आप इसका मेरी औकात नहीं है। भागवत प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है जी? प्रश्न कर रहा हूँ, भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर से मैं मर गया है, या वो तो अंतिम स्टेज है। अच्छा, वो तो कृपा होने के बाद होता है। कृपा होने के बाद जो देखिए, हाँ बहुत सुंदर, वापस यहाँ पर एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा। देखिए संसार में जीव क्यों भटक रहे? तो अज्ञान के कारण। अज्ञान मतलब वही कि और झूठा अज्ञान, मतलब झूठा अहंकार, है ना, कि मैं हूँ सब कुछ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, आई एम द किंग। लेकिन जब वो समझ जाता है, लाड़ो जब कृपा करे, ठाकुर जी जब कृपा करे, देखिए कृपा का परिभाषा वापस करो, मेरी औकात नहीं, श्यामा जी की कृपा से जब वो मैया आई थी तभी भी आपके आपने श्रवण करा होगा। तो और ये भागवत का प्रमाण आप देख सकते हैं, 10वां स्कंद का 88वां अध्याय का 8वां श्लोक। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक भाव समझिएगा, एक प्रमाण समझने का यहाँ पे प्रश्न करना चाहूंगा। जी जी अवश्य महाराज जी। महाराज जी मत कहिए महाराज, महाराज नहीं हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं हूँ, यकीन मानिए। क्योंकि देखिए मैं क्यों आपके श्री चरणों में ये बार बार निवेदन करने का प्रयास होता है, आप अच्छे से आपको सब पता है, ब्रजवासी पूजा को बताने की, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मन की शुद्धि के नम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि देखिए अंत में महाराज जी, है ना, देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, हमारी किशोरी जो है, किशोरी जो। अभी किशोरी जो क्या वर्णन करी, ध्यान से सुनने का अंत में, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ सन्यासी, ना मैं कोई क्या बोलते हैं किशोरी, लाडली, एक मिनट, संप्रदाय, किशोरी, जाति, धर्म,
वर्ण, ना मैं वर्ण हूँ ना मैं आश्रम हूँ, ना मैं वर्ण हूँ ना मैं आश्रम हूँ, मैं मेरी श्यामा जी का हूँ महाराज, मैं मेरी लाडली जो का हूँ, यही समझना है, क्योंकि चैतन्य भी स्वयं कहता है, ये प्रमाणित करता है, मैं मेरी लाडो का हूँ। यकीन मानिए ये मेन चीज समझनी है, इसकी समझनी मतलब ये अनुभूति करनी है जीव को, क्योंकि इसी से सब पजल जो है ना, जो भी द्वंद है, जो भी भेदभाव है, दूसरों के अंदर हम भेद, मैं अपने लेकर इसको समझिएगा, मैं दूसरों के अंदर भेद बुद्धि करता हूँ, गुण दोष का दर्शन करता हूँ, निंदा करता हूँ, है ना, और द्वंद्वों में उलझता हूँ, यही तो मूल कारण है अपराधों का। और ये अपराध किससे बनते हैं? जब तक मैं हूँ, अहंकार है, झूठा अहंकार अंदर है जीवात्मा के अंदर। लेकिन जब ये कृपा होती है, तब श्री श्यामा जी की कृपा से, उनके प्रेम से वो जीवात्मा का जो हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसको वो अपने ट्रू ईगो में स्थित हो जाता है। ट्रू ईगो में का मतलब कि मैं मेरी श्यामा जी को, ये उसको समझ में आता है, और श्यामा जी की कृपा से। अभी यहाँ पर और एक नंबर निवेदन करना चाहूंगा, आत्मसमर्पण, है ना, आत्मसमर्पण। समर्पण कब कर सकता है जीव, ये बताइए, कब कर पाता है? आत्मसमर्पण या सिर्फ समर्पण? नहीं, दोनों अलग है ना महाराज जी? नहीं, अलग नहीं, एक ही है। आत्मसमर्पण और समर्पण, जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं, समर्पण तो महाराज जी, जैसे मैं उसी पे आ रहा हूँ। समर्पण तो हम किसी के प्रति हो सकते हैं, जैसे कि अपने माता के प्रति समर्पण है, बहन के प्रति है, पत्नी के प्रति है। लेकिन जो आत्मसमर्पण है, जो आत्म वाला है, आत्म कौन? परमात्मा, किशोरी जी, उनके लिए करना आत्मसमर्पण है। और हम नहीं कर सकते, वो कृपा साध है, वो कृपा साध है, उसी पे आ रहा हूँ मैं। लेकिन समर्पण हम किसी भी संत को देख के, किसी ब्राह्मण को देख के शरणागति होना, वो हो गया समर्पण। और इस आत्मा को किशोरी जी के चरणों में लगाना है आत्मसमर्पण, मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बाकी आप बहुत सुंदर, वही परफेक्ट कहा आपने जी, बहुत परफेक्ट वर्णन करा महाराज जी। वही तो आत्मसमर्पण कब कर पाता है, ये बताइए जी। महाराज जी, मेरे हिसाब से जितना मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, आत्मसमर्पण आदमी उसी दिशा में कर पाएगा जब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध मतलब उसको ये स्मरण में आ जाएगा महाराज। महाराज जी, शुद्ध कब होती है आत्मा? वही आ रहा हूं मैं। शुद्ध होगी, आपने अभी जैसा बोला कि आत्मा शुद्ध होती है ज्ञान द्वारा। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? किसी गुरु द्वारा परमेश्वर की अनुभूति कर लिए, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर वो आत्मा शुद्ध होगी, और जब आत्मा शुद्ध होगी तो वो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाएगा। बहुत सुंदर है। अभी लेकिन गुरु व्यक्ति विशेष नहीं है हमारा, ध्यान समझिएगा। गुरु एक तत्व है। हाँ, गुरु एक तत्व है ना। अभी देखिए यहाँ पर और एक नंबर निवेदन करना चाहूंगा, मेरी औकात नहीं है जी, आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इससे क्षमा करिएगा। नहीं, बहुत सुंदर, थोड़ा लाडली महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप धीमे धीमे, क्षमा करिएगा जी जी। तो हाँ, गुरु सबसे पहले समझिएगा व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म है ना। गुरु साक्षात परब्रह्म है। अभी देखिए यहाँ पर और एक नंबर निवेदन करना चाहूंगा, आपने जैसे वर्णन करा। अभी गुरु का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? अच्छा, मुझे यहाँ पर पहले ये निवेदन करने से पहले मुझे बताइए, क्या कोई गुरु को पहचान सकता है? असंभव, नहीं पहचान सकता, है ना। बहुत सुंदर। इसमें एक दूसरे के पूरक है। किशोरी जी कृपा मिलती है तो गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु कृपा करते हैं। परफेक्ट, किशोरी जी, बहुत सुंदर। अभी गुरु का उद्देश्य, अभी सीधा सा मैं पूछूंगा नहीं, ये निवेदन करूंगा ईमान का लोगों की कृपा से। गुरु का उद्देश्य है जो तत्व सिद्धांत है वो समझा देना शिष्य को जी, है ना, अवश्य। क्योंकि वो तत्व सिद्धांत, क्योंकि मूल कारण है तत्व सिद्धांत समझना, वो नींव है महाराज। जब तक वो समझ नहीं पाता ना शिष्य श्यामा जी की कृपा से, तब तक, क्योंकि देखिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, बिल्कुल, ये चारों अलग रूप में हमें भाषित हो रहे हैं, लेकिन ये चार अलग अलग रूप नहीं है, ये एक ही तत्व है। और ये एक तत्व जो है, ये हमारी किशोरी जो है, किशोरी जी। तो यकीन माने महाराज, ये तत्व सिद्धांत समझ, और गुरु भी प्रदान श्यामाजू करती है, गुरु भी प्रदान किशोरी जी करती है। और ये तत्व सिद्धांत, ताकि वो जीवात्मा तत्व सिद्धांत समझ ले, है ना। और जैसे ही वो जीवात्मा श्यामाजू की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ लेता है, और जैसे ही तत्व सिद्धांत समझ लेता है, वो भजन में दृढ़ता तीव्रता प्राप्त कर लेता है। उसका जितने भी संशय है ये सब मिट जाता है, और वो निश्चिंत हो जाता है, भजन में डूब जाता है पूर्णता श्यामाजू की कृपा से, है ना। और वो धीरे धीरे सबसे पहले वो दैन्य भाव प्रकट, देखिए दैन्य भाव उसको प्राप्त होता है, क्योंकि ये दैन्य भाव अपने बल से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, ये कृपा से मिलता है। और वो तब मिलता है
जब वो श्यामा जी की कृपा से समझ लेता है कि भाई मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई योग्यता, ना कोई बल, और मेरे श्यामा श्याम मुझसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करते जो वर्णन नहीं किया, वो जो अनुभव वो गम्य विषय है ना, वो उसकी शब्द की सामर्थ्य नहीं है कि उसका वर्णन कर पाए। तो ये अनुभूति विषय प्रेम, तो ये अनुभूति करने के बाद श्यामा जी की कृपा से वो जीवात्मा इतना धन्य हो जाता है, वो समझ लेता है कि भाई मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता, कोई बल, और नित्य संबंध का भी साक्षात कर लेता है, साक्षात्कार कर पाता है मरी लाड़ो की कृपा से। और अंत में वो ऐसा भरोसा उसको मिल जाता है, दृढ़ भरोसा मिल जाता है, श्यामा जी की कृपा से वो आत्मसमर्पण करते, श्यामा जी करवाती है, सब ये सब लाड़ो करवाती है। और वो तब करवाती है जब श्री ठाकुर जी राधा रानी का जीव को आश्रय प्रदान करे। और वो आश्रय करने के लिए, प्रदान करने के लिए सबसे पहले श्री ठाकुर जी का भरोसा जीतना पड़ेगा जीवात्मा को, उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। अब समझ पा रहे हैं? समझ रहा हूँ। जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलती जीवात्मा तक को, तब तक, क्योंकि कृपा के बाद क्या होता है, अब देख सकते हैं भगवत गीता का 9वां अध्याय का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक, जीवात्मा को राधा रानी का आश्रय प्रदान होता है जीवात्मा श्री ठाकुर जी के द्वारा, है ना, क्योंकि राधा रानी का आश्रय ठाकुर जी प्रदान करते हैं स्वयं। और उसके बाद फिर जादू, जो भी जादू करती है वो श्यामा जो करती है, जी उनका प्रेम करता है, लाडो का प्रेम करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है, और ये उतार चढ़ाव जब तक जीवात्मा प्रेम तक नहीं पहुंचता ना, ये उतार चढ़ाव बने रहते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता, कोई भजन भी बचा नहीं सकता। भजन भी जो है ना, और इसका भी प्रमाण आप देख सकते हैं, एक तो काम गीत आता है महाभारत में, एक काम गीत आता है, और एक जो पद्यावली है, जो चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा से षड गोस्वामी है ब्रजमंडल के, उसमें से जो मुख्यतः रूप गोस्वामी पाद है, उनके द्वारा रचित है, मतलब श्यामा जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से। तो उसमें साफ साफ उन्होंने वर्णन करा है कि किसी के माध्यम से भी, और इसका भी आपके श्री चरणों में एक बहुत सुंदर अद्भुत व्याख्या करी है काम वासना के ऊपर, और पूरा डिटेल में वर्णन करा है शास्त्र प्रमाणानुसार। आपके श्री चरणों में नम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, लाडो की कृपा से मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा, आप इसका जरूर श्रवण करिएगा। ये 2.5 घंटे का लेक्चर है और खतरनाक है। महाराज थोड़ा सा इस काम वासना को थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रमुख, कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे, बहुत कृपा करके। आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो मतलब कुछ मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अभी जो ज्यादातर इनका भक्तों का जो प्रश्न रहता है ना, या किसी के मन में रहता है जी, कि अभी कलिकाल चल रहा है महाराज, ये तो किसी से छिपा नहीं है जी, और जीव का बचना नामुमकिन है जी, मुश्किल नहीं नामुमकिन बोला है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कृपा रहती है तो ही कुछ बच सकता है, एक आध पौना बस। मतलब कैसा है महाराज जी, यहाँ अब पहले पूर्ण कर लीजिए। तो मुझे ये जानना था कि ये बहुत सबका प्रश्न रहता है भक्तों का, जो काम वासना है जी, अभी आपने भी ये प्रश्न मुझसे पूछा था, काम वासना वाले को भगवत प्राप्ति तो हुई है जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे, जब हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, मंत्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अटैच रहता है, हर समय, बिल्कुल हर समय अटैच रहता है, बिल्कुल। तो भाई जी इसके विषय में उसमें क्या बताया गया है आपके अनुसार, कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे? अभी देखिए, एक समझिए, वापस करो, मेरी औकात नहीं, समझ के आपके जी 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 जी। देखिए कैसा है, जो वासना है ना, ये एक संस्कार है ना, ये संस्कार है, और ये अनंत जन्मों के है महाराज, है ना। अभी एक साइंस समझिएगा, दो हमारे मन में एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, ठीक है महाराज जी। अभी ये शरीर किससे बना हुआ है? प्रारब्ध से, है ना। और जो भी अभी प्रारब्ध के कारण ये जो शरीर बना हुआ है, अभी जो भी हमारा कर्म बनता है ना, मोस्टली 95%, ये सबकॉन्शियस माइंड से बनता है। ये जो भी कर्म बन रहे हैं हमारे, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, और जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, कॉन्शियस माइंड से 10,000 मिलियन गुना मजबूत है, 10,000 मिलियन टाइम्स मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। कॉन्शियस माइंड ये केवल 5% है। समझ पा रहे हैं महाराज? जो क्रियमाण है, जी जी समझ, जो क्रियमाण है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, इससे कोई बच नहीं सकता, यकीन मानिए, इसके संस्कार अनंत जन्मों के हैं। अभी देखिए, उद्देश्य यही है ना जीवात्मा का, कि जो राग है संसार में, राग है वो श्यामाजू के श्री चरणों में हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए भाव भक्ति, अभी देखिए यहाँ पर और एक नंबर निवेदन करना चाहूंगा, मेरी औकात नहीं, लाडो की कृपा से। आपने श्रवण करा होगा निश्चित रूप से, वैधि भक्ति और राग भक्ति, भाव भक्ति, है ना। अभी वैधि भक्ति का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है?
वैधि भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य है श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना, क्योंकि जब श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी जीवात्मा के ऊपर, तब राधा रानी का आश्रय प्रदान करेंगे ठाकुर जी, और राधा रानी का आश्रय मिल गया जीवात्मा को, फिर भाव भक्ति प्रकट होती है और वही से प्रेम भक्ति तक श्यामाजू पहुंचाती है जीवात्मा को। समझ पा रहे महाराज? समझ रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये भाव भक्ति, क्योंकि देखिए भजन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भजन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भाव प्रकट हो, क्योंकि भाव भजन साधन से श्यामा श्याम नहीं मिलते, भजन साधन से जो भाव प्रकट होता है उससे श्यामा श्याम मिलते हैं, उनसे उनकी कृपा मिलती है ना। तो कहने का तात्पर्य है जो उद्देश्य लक्ष्य है वो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति तक पहुंचना, राग भक्ति तक पहुंचना, है ना। श्यामाजू के चरणों में राग हो जाना जीवात्मा का, है ना, क्योंकि जब एक बार राग हो गया फिर दृढ़ भक्ति मिलती है, दृढ़ भरोसा मिलता है जीवात्मा को, और जैसे ही दृढ़ भरोसा मिलने के बाद आत्मसमर्पण करवा देती लाड़ो, उसको निश्चिंत कर देती है ना पूर्णतः, ताकि निश्चिंत। अभी देखिए जैसे आपके शिष्य पहले भी निवेदन करा कि जीवात्मा कब आत्मसमर्पण करता है, जब वो हार जाता है पूर्णता, जब वो पूर्णता हार जाता है महाराज। बिल्कुल यकीन मानिए महाराज, तो इसलिए यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और देखिए जैसे ही लाड़ो आत्मसमर्पण करवा देती है जीवात्मा का, क्योंकि दो सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में श्री ठाकुर जी।